इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं अपने एक स्पेशल कार्यक्रम कि जिलेवार आखिर क्या स्थिति है, जिलेवार हरियाणा, यानी कि आज की हालात में जिलों के अंदर कौन सी पार्टी के विधायक हैं, कौन सी पार्टी के सांसद हैं और आगे क्या हालात बन सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था अंबाला के बारे में। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से आज नंबर आता है भिवानी जिले का, बी फॉर भिवानी। तो आपके साथ मौजूद हूँ भिवानी जिले को लेकर के कि भिवानी जिले का राजनीतिक स्थिति आज कैसी है, भिवानी जिले का राजनीतिक हालात कैसा है और भिवानी जिले का राजनीतिक परिदृश्य आने वाले समय में 2024 में कैसा हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि भिवानी के बारे में कभी चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि अगर नेता बनना है तो भिवानी से राजनीति करें, भिवानी से सांसद बने। ये बात कभी अजय सिंह चौटाला ने अपने भाषण में कही थी। भिवानी वो जिला है जो चौधरी बंसीलाल का पैतृक जिला माना गया है, पैतृक जिला है। भिवानी के तोशाम से चौधरी बंसीलाल कई बार विधायक रहे। खुद चौधरी बंसीलाल 2000 में भिवानी जो सिटी सीट है वहाँ से भी 2000 में चौधरी बंसीलाल खुद विधायक रहे और भिवानी जो जिला है चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि है। इसके अलावा भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं अजय सिंह चौटाला, सांसद बन चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र स्वर्गीय चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। चौधरी बंसीलाल की पोत्री सुरेंद्र सिंह जी की पुत्री श्रुति चौधरी सांसद बन चुकी हैं। मान लीजिए कि भिवानी कई मायने में महत्वपूर्ण है। छोटी काशी के नाम से जाना जाता है भिवानी को, आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी देख सकते हैं। और उस भिवानी के अंदर 2019 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के और लोकसभा के, जब पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, भिवानी जिले के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, भिवानी, तोशाम, लोहारू और बबानी-खेड़ा। भिवानी, लोहारू और तोशाम ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आते हैं और बबानी-खेड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है। दोनों लोकसभाओं में यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ में भी और हिसार में भी बीजेपी के सांसद हैं। इन चारों सीटों पर जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो चारों सीटों से बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह हैं और जो दूसरी सीट है हिसार के सांसद है बृजेंद्र सिंह, दोनों बीजेपी के सांसद हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भिवानी जिले की जो सीटें हैं चारों, जिनमें कि एक सीट आती है हिसार लोकसभा में और 3 जाती हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में, दोनों सीटों से सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी के। मैंने आपको बताया कि चौधरी धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद थे बने, तो हिसार से बृजेंद्र सिंह सांसद बने। और जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो विधानसभा चुनाव के अंदर भी भिवानी जिले के अंदर 3 सीटों पर कमल खिला और 1 सीट पर पंजा चला, यानी कि 3 सीटें बीजेपी ने जीती और एक तोशाम की सीट कांग्रेस की नेत्री किरण चौधरी जीत गई। और इस समय जो हालात चल रहे हैं, अगर आज के हालात में देखें तो भिवानी जिले के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले अपने जनसंवाद शुरू किए थे और भिवानी जिले के अंदर 2 अप्रैल से लेकर और 4 अप्रैल तक जो मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किए थे, भिवानी में इतने कामयाब हुए थे कि वहीं से ही उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर रूपरेखा बना ली जनसंवाद करने की। मान लीजिए कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें देने वाला भिवानी जिला आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा है। भिवानी से जुड़े हुए अधिकारी और वहाँ के कर्मचारियों से अगर बात की जाए तो बताते हैं कि भिवानी जिला ऐसा जिला है कि जहाँ पर अगर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सफलता आज भी मिल सकती है। भले ही पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग बात चलती हो, भले ही ये कहा जाता हो कि जाटलैंड के अंदर बीजेपी की से नहीं है, बीजेपी कमज़ोर हो रही है, लेकिन इस बात को हम आपको बता रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को ले लें या भिवानी जिले को ले लें, तो भिवानी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर राजनीतिक लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि इस समय भी भिवानी के अंदर मनोहर लाल का और बीजेपी का डंका बज रहा है। और आप इस बात को यूँ मान लीजिए कि जब जनसंवाद कार्यक्रम सफल हुए, पूरे हरियाणा में कहीं कोई बातें चली हों, लेकिन भिवानी के अंदर जो पहला जनसंवाद था इतना प्रफुल्लित करने वाला था मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कि उन्होंने वहीं से रूपरेखा बनाई कि ये जनसंवाद तो पूरे हरियाणा में कर लिए जाएं।
और पूरे हरियाणा में हुए उसके बाद में। अगर बात करें भिवानी की उन 4 सीटों की, तो इनमें से एक रिजर्व सीट है बवानी खेड़ा और 3 सामान्य सीटें हैं, 3 जनरल सीटें हैं। भिवानी की जो सीट है, भिवानी शहर की सीट है, वो अग्रवाल और राजपूत बाहुल्य सीट है, भिवानी सिटी की जो सीट है। इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं वहाँ पर मिला जुला सभी तरह के वोट हैं, जाट मतदाता भी हैं और नॉन जाट भी हैं, सभी तरह के वोट उसमें शामिल हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भिवानी जो सिटी सीट है वहाँ से घनश्याम सर्राफ चुनाव जीते थे। और एक बात और है कि भिवानी से घनश्याम सर्राफ लगातार तीसरी बार विधायक बने, लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना। तो आप मान सकते हैं कि भिवानी शहर के अंदर बीजेपी का क्या असर है। और मार्जिन भी उनका बहुत बड़ा था, 20,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे भिवानी शहर वाली सीट पर, वो डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज थे, जो जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े। और कांग्रेस की स्थिति को और किरण चौधरी की स्थिति को भिवानी में आप यूँ आंक लें कि उस भिवानी सिटी जो सीट है, भिवानी सीट है जहां से चौधरी बंसीलाल खुद विधायक भी रहे हैं, वहां पर किरण चौधरी का चहेता प्रत्याशी दिया गया था 2019 के चुनाव में। भिवानी सीट से अमर सिंह के रूप में जो प्रत्याशी थे वो किरण चौधरी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे थे। तो आप मान सकते हैं कि किरण चौधरी का भिवानी के अंदर कितना असर है। खैर आगे चलते हैं तो अगली सीट आती है लोहारू। लोहारू से वहां विधायक जो बने अब की बार जेपी दलाल हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बन गए। इससे पहले जेपी दलाल वहाँ निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, कभी किरण चौधरी के बहुत खास हुआ करते थे। पिछले दिनों जेपी दलाल ने एक दावा किया था कि 2019 के चुनाव से पहले जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ तो उस समय स्थिति एक बार ऐसी थी कि किरण चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो सकती थी। बात तो यही चली थी, लेकिन वो हालात क्या बने और क्यों रुक गई, ये राजनीति है। राजनीति के अंदर पार्टी बदलना और पार्टी में रह जाना, कई बार जब शर्तों के आधार पर काम हो जाता है तो लोग रह जाते हैं और कई बार पार्टी छोड़ दिया करते हैं। लेकिन किरण चौधरी ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन नहीं की। जो जेपी दलाल ने कहा किरण चौधरी के बारे में हम नहीं कह रहे, जेपी दलाल ने कहा था, अपना स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि किरण चौधरी उनके साथ जाने वाली थी और किरण चौधरी के समर्थक रहे हैं जेपी दलाल, बड़े रिश्तेदारी में भी आते हैं, बताते हैं। लेकिन जेपी दलाल चुनाव जीत गए और उन्होंने चुनाव हराया सोमवीर जी को। सोमवीर चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं, यानी कि वो भिवानी जिस पर कभी चौधरी बंसीलाल का डंका बजता था, उस भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जेपी दलाल लोहारू जैसी सीट से चुनाव जीत गए, जो जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है, और चुनाव हार गए वहाँ पर सोमवीर जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अगर आगे चलते हैं तो अगली सीट आती है तोशाम। हालांकि किरण चौधरी वहाँ से तीसरी बार विधायक हैं, हैट्रिक बनाई है किरण चौधरी ने। शशि रंजन परमार को हराया था उन्होंने 18,059 वोट से। तीसरी बार चुनाव जीती किरण चौधरी, हैट्रिक बनी। और तोशाम वो सीट है जहां से चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी सभी विधायक रह चुके हैं। तोशाम से विधायक रहते हुए ही चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री रहा करते थे। अगर 1987 के चुनाव को छोड़ दें, जिसमें कि धर्मवीर सिंह ने चौधरी बंसीलाल को चुनाव में हरा दिया था, तो तोशाम ने ज़्यादातर बंसीलाल परिवार का साथ दिया है। और मान लीजिए कि किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू हैं, सुरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी है, और सुरेंद्र सिंह जी के देहावसान के बाद जो एक विमान हादसे में निधन हुआ था सुरेंद्र सिंह जी का, उसके बाद ही किरण चौधरी वहाँ से विधायक बनी थी और लगातार वहाँ से विधायक चली आ रही हैं। लेकिन पूरे भिवानी जिले में अगर ये कह दें, कोई ये कहे कि किरण चौधरी का असर है, तो मैंने आपको पहले बताया कि लोहारू सीट हार गई, सोमवीर चुनाव लड़ रहे थे, भिवानी जो सिटी वाली सीट थी वहाँ से चुनाव हार गए। भिवानी जो सिटी वाली सीट है वहाँ से चुनाव हार गए अमर सिंह, जो किरण चौधरी के प्रत्याशी थे। और अगर चौथी सीट चले तो वो चौथी सीट है वहाँ पर बवानी खेड़ा की, जो हिसार लोकसभा का हिस्सा है। बवानी खेड़ा से लगातार दूसरी बार विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि। विशंबर वाल्मीकि के बारे में आप ये कहें कि 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन सरपंच का चुनाव हार गए थे। 2014 में जब वो चुनाव जीते तो लोगों ने ये कहा कि मोदी की लहर थी, मोदी लहर में विशंबर वाल्मीकि चुनाव जीत गए। लेकिन जब 2019 में चुनाव जीते, उन्होंने वहाँ से चुनाव हराया रामकिशन फौजी को। रामकिशन फौजी लगातार 2 बार विधायक रहे थे, 2005 और 2009 में, और फिर रामकिशन फौजी को चुनाव हराया विशंबर वाल्मीकि ने। और जब 2019 का चुनाव विशंबर वाल्मीकि लड़ने उतरे और चुनाव जीते, तो लोगों ने मान लिया कि विशंबर वाल्मीकि की अपनी से भी है, अपना कद भी है और अपने वजह से भी चुनाव जीते हैं। हालांकि पिछले दिनों विशंबर वाल्मीकि के बारे में कुछ
बातें चली थी सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी, लेकिन क्योंकि मनोहर लाल जी पर को पूरा विश्वास है, भरोसा करते हैं विशंबर वाल्मीकि पर, तो विशंबर वाल्मीकि का वो जो कद था वो वही बरकरार है। ये चारों विधानसभा सीटें ऐसी हैं भिवानी की कि जहां पर कि 2019 के चुनाव के लिए भी जब मैंने आपसे वीडियो शुरू किया तो भिवानी के लिए भारतीय जनता पार्टी मुफीद लगती है या बीजेपी के लिए भिवानी आज भी मुफीद लगता है। एक तरफ चौधरी बंसीलाल का कभी नाम हुआ करता था, तो मान लीजिए कि आज मनोहर लाल का वहाँ डंका बजता है। और जेपी दलाल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जेपी दलाल को अगले लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर भी देख सकते हैं। हालांकि चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे जब आपको बताएंगे कि आगे कौन कौन प्रत्याशी कहां से हो सकता है, लोकसभा का प्रत्याशी कौन हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अगर कहीं धर्मवीर जी को रिप्लेस किया जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जेपी दलाल को लोकसभा का टिकट भी दे दिया जाए। और इसी प्रकार से अगर कहीं श्रुति चौधरी को रिप्लेस किया जाता है कांग्रेस से तो वहाँ रावदान सिंह भी बड़े सशक्त प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी कैंडिडेट्स तो और भी हैं, आपसे औरों के बारे में चर्चा तब करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी भिवानी जिले की चर्चा कर रहे हैं और भिवानी जिले के अंदर विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 2024 के चुनाव के लिए भी पूरे प्रदेश में स्थिति कैसी रहेगी आपको अगले हर एपिसोड में बताएंगे। पहले कल मैंने आपको अम्बाला के बारे में बताया था, जहां मैंने आपको कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए वहां पर परेशानी है। और आज आपको अगर बताएं तो भिवानी के अंदर अभी भी बीजेपी का ग्राफ थोड़ा सा अप है। ये भी कहते हैं कि भिवानी जिले के लोग जिस प्रकार जनसंवाद के अंदर इकट्ठा हुए थे, मनोहर लाल जी की बात सुनी थी, तो मनोहर लाल जी को पसंद भी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि कैसा हालात रह सकते हैं? आपको क्या लगता है कि भिवानी में मनोहर लाल का से रहेगी या किरण चौधरी का भी डंका बजेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में क्या कांग्रेस आगे बढ़ेगी और या फिर कांग्रेस के अंदर किरण चौधरी को भिवानी जिला दे दिया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब कमेंट्स बॉक्स में आकर आप भी हमें दे सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। कल आपको बताएंगे चरखी दादरी के बारे में, जो भिवानी से अलग होकर जिला बना चरखी दादरी। कल आपसे चर्चा करेंगे कि चरखी दादरी जिले का माहौल क्या है। तो कल चरखी दादरी में आपसे जुड़ेंगे। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।